Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today we will see question number 9 to 15 of exercise 14C, and question number 10 is not included. I am going to solve 4 questions out of them in your classwork, and you have to do 2 in your homework. So the question number 9 is, it is given that the set eta is set of elements x such that x is a positive integer less than 16. I is a set of x such that x is a multiple of 4 and j is a set of elements x such that x is a factor of 8. हमारे पास 3 सेट्स गिवन है, 3 सेट्स आपके पास गिवन है. फर्स्ट सेट है ईटा, जिसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेस देन 16 से लेस जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. देन द सेट आई, उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मल्टीपल्स हैं 4 के मल्टीपल्स हैं. And the set J which are factors of 8. Fine. So the first part of question number 9 is list all the elements of eta, I and J. Set eta, I and J. हमें बारी बारी इन तीनों सेट्स की एलिमेंट्स को लिस्ट करना होगा इन सेट नोटेशन. So the first one is x is a set of positive integers less than 16. 16 से लेस जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहला पॉजिटिव इंटीजर है 1, then 2, then 3, 4, 5, 6 and so on. और लेस देन 16 का मतलब है 15 पर आकर हमने स्टॉप करना है. सो द सेट ईटा हैज़ एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. वी कैन नॉट टेक 16 एज इट इज़ गिवन दैट द इंटीजर्स आर लेस दैन 16 और हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट किया है. देन द सेकेंड वन इज सेट आई विच इज़ अ मल्टीपल और सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4. 4 के मल्टीपल्स का मतलब है वो नंबर्स जो 4 के टेबल में आते हैं. सिंपली आप ये भी कह सकते हैं, या 4 को आप मल्टीप्लाई करवाते जाएं 1 बाय 1. 4 को 1 से, 2 से, 3 से एंड सो ऑन. सो 4 1s are 4 is 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 एंड सो ऑन. इसी तरह आपने 4 के मल्टीपल्स लेने हैं, लेकिन वो मल्टीपल्स आपने वहाँ तक लेने हैं जितने एलिमेंट्स आपके पास ईटा सेट में हैं. जब आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन होता है तो यूनिवर्सल सेट जिस भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन हो, बेसिकली वो बाकी सारे सेट्स के ऊपर लिमिट लगा देता है कि आप जो एलिमेंट्स ले सकते हैं वो इस सेट से बाहर नहीं होने चाहिए, वो इस सेट से बाहर नहीं होने चाहिए. सो आपके पास तो बेतहाशा मल्टीपल्स आ जाएंगे 4 के, लेकिन हमने मल्टीपल्स वो लेने हैं जो 15 तक मल्टीपल्स आते हैं. सो 4, 8, 12 एंड देन 16. द फोर्थ वन इज 16. लेकिन हम 16 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो गिवन सेट ईटा होता है उसको भी हमने कंसीडर करना होता है कि उससे हम एक्सीड ना करें. सो ईटा को हमें ऑलरेडी पता है कि ईटा में 15 तक एलिमेंट्स हैं, सो आई कैन नॉट टेक 16. So only these 3 multiples we can take in set I. So set I is a set of multiples of 4, but these multiples should be less than 15. Then set J is a factor of 8. All the elements are factors of 8. और यहाँ पर भी आपने फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स वो बताने हैं जो लेस देन 15 हो. 8 के फैक्टर्स का मतलब है वो नंबर्स जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. 1 एग्जैक्टली डिवाइड करता है, आप देख सकते हैं. दिस वन इज़ 8. देन 2 डिवाइड्स 8 एग्जैक्टली. दिस वन इज़ 4. देन 3 डिवाइड नहीं करता, आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा डेसिमल्स में. 4 डिवाइड करता है 8 को एग्जैक्टली. 5, 6, 7 ये सब नंबर्स डिवाइड नहीं करते एग्जैक्टली. देन 8 खुद को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है. द आंसर इज़ 1. सो दीज 3 आर factors of 8. These 4 are factors of 8. So J set has 1, 2, 4 and 8. 4 elements 1, 2, 4 and 8. So hope this is clear. Okay, the second part is B part is find I union J. I union J, and you know very well this is a sign of complement. Complement का साइन जो है उसका मतलब होता है कि आप जिस सेट का, ये जो ब्रैकेट के अंदर सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट दिस ईटा. इसमें से आपने ये सेट माइनस कर देना है, इसमें से इस ईटा में से आपने आई यूनियन जे या जो भी सेट यहाँ पर गिवन हो उससे आपने माइनस कर देना है. पहले हम जो कॉम्प्लीमेंट लिया करते थे वो था एक सेट का, ए का कॉम्प्लीमेंट. सो आपके पास ए गिवन होता था, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए ईटा सेट में से ए सेट को माइनस कर देते थे सिंपली. लेकिन अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर सेट गिवन है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है अगेन 2 सेट्स का.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, आई यूनियन जे हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ आई और जे के बारे में इंफॉर्मेशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द यूनियन ऑफ दीज टू, फिर हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं. सो आई यूनियन जे करेंगे पहले. आई यूनियन जे, आई की प्लेस पर आप राइट साइड पे आई सेट लिख देंगे. यू नो वेरी वेल दिस सेट हैज़ एलिमेंट 4, 8 एंड 5, 8 and 12, and then union and then J set has elements 1, 2, 4 and 8. So this is like that. आपको पता है जब आप नंबर्स को ऐड करते थे 2 + 3 तो हमारे पास अगेन एक नंबर ही आता है. ठीक है, इसी तरह जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास अगेन एक सेट ही आता है. ठीक है, आपको पता था कि नंबर्स को ऐड करने का मतलब है इन दोनों को एक दूसरे में ऐड करना. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 3 में से 2 को माइनस करना. अगेन एक दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से एक नंबर ही आता है. अगेन इसी तरह दो सेट्स का यूनियन लेने से अगेन एक सेट ही आता है. और एक बात कंसीडर करने की यह है कि हम हर साइन का मतलब डिफरेंट था, हर साइन का मतलब डिफरेंट है. सो ये यूनियन का जो साइन है इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं. आंसर में जैसे आपके पास इन दोनों सेट्स के आपने क्या करते थे, जब आप एडिशन लेते हैं तो नंबर्स दोनों सेट्स के सारे नंबर्स को ऐड करते हैं. देन दोनों सेट्स में से फर्स्ट सेट के में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये मतलब होता है. इसी तरह यूनियन का भी एक डिफरेंट मतलब होता है कि आपने इन दोनों सेट्स के सारे नंबर्स का यूनियन लेना है. इसी तरह का आपको आंसर, जैसे आपने एडिशन किया था, यहाँ पहले आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, देन आपके पास आंसर आएगा. सो दिस वन इज़ द आंसर. और आंसर में क्या है कि आपने यूनियन जब आपके पास होता है, यूनियन का मतलब है इन दोनों सेट्स के सारे मेंबर्स आ जाएंगे. सो आप देखें 1, 2, 4 and 8, 1, 2, 4 and 8. फिर इस सेट को हम कंसीडर करें तो 4 और 8 पहले ही आ चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे उसको, बट 12 इज़ द न्यू वन. सो 12 को भी यहाँ इंक्लूड कर देंगे. अगर आप इस सेट यूनियन वाले सेट को देखें, दिस सेट इज़ एक्चुअली आई यूनियन जे सेट. और अगर आप इस सेट को देखें तो इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट से बिलोंग करते होंगे कहीं ना कहीं. सो दिस वन इज़ आई यूनियन जे. अब कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर वाला सेट ही नहीं हमारे पास था, तो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लें. आई यूनियन जे आपके पास सेट आ गया, अब कॉम्प्लीमेंट लेंगे. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो यूनिवर्सल सेट गिवन है उसमें से आपने ब्रैकेट में सेट गिवन सेट को माइनस करना है. सो हियर इज़ द सोल्यूशन. आई यूनियन जे कॉम्प्लीमेंट मीन्स ईटा माइनस the set in the bracket which is I union j. So eta you know is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 15, the set of first 15 positive integers. And I union j अभी हमने फाइंड किया है, it has elements 1, 2, 4, 8 and 12. ईटा माइनस करना है आपने ईटा में से. इस सेट को माइनस करने का मतलब है कि आप ईटा के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें हैं उसके अलावा, आई यूनियन जे में जो एलिमेंट्स आ चुके हैं उसके अलावा. सो 1 to 15 में से आपको पता है कि 1 दोनों में है, 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, माइनस करना है ना, ईटा में से ये सेट माइनस करना है. सो 2 को भी आपको माइनस करना पड़ेगा. देन 3 आ सकता है, 4 विल बी कैंसल्ड आउट. उसके बाद 5 आएगा, 6, 7, 8 जहाँ पर आया उसको भी आपने कैंसिल कर देना है. 8 भी यहाँ नहीं आ सकता. देन 9, 10, 11, 12 भी सेट में है. यू नो दैट 12 भी 15 से पहले जो एलिमेंट्स हैं इस जहाँ यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया गया है, यहाँ पर कोई एलिमेंट 12 भी आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा. देन 14 and 15. सो ईटा माइनस आई यूनियन जे हैज़ एलिमेंट्स 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 and 15. इसमें से आप 1, 2, 4, 8 and 12 को सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं.